proportional to the size of the area over which the force act. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर ज्यादा एरिया होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा, नहीं, क्योंकि वहां पे तो स्ट्रेस स्प्रेड कर जाएगा ना. एक एरिया जो छोटा है उसमें कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब वहां पे एक्युमुलेट हो जाएगा स्ट्रेस, तो वहां पे ज्यादा स्ट्रेस होगा. इसका मतलब सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका जो स्ट्रेस है. आज हमने कुछ टर्म्स देखनी है, दैट इज दी अगला जो हमारा था, टॉर्जन क्या है, बेंडिंग क्या है, एंड कंबाइंड लोड क्या है. कौन सी टर्म्स देखनी है? टॉर्जन. टॉर्जन से क्या आ रहा है? ट्विस्टिंग कोई चीज है की. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अराउंड जो मूवमेंट होती है उसको हमने कहा था दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो आज हमने देखना है कि व्हाट इज टॉर्जन, व्हाट इज बेंडिंग एंड व्हाट इज कंबाइंड लोड. बेंडिंग को अगर हम देखें तो हम बेंडिंग को आगे देखते हैं. टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन को हम डिफाइन करते हैं, टॉर्जन अकर्स व्हेन अ स्ट्रक्चर इज कॉज्ड अ ट्विस्ट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ठीक है, टॉर्जन को हम क्या कहते हैं? टॉर्जन ट्विस्ट से निकला है. टॉर्जन अकर्स व्हेन अ स्ट्रक्चर इज कॉज्ड टू ट्विस्ट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, टिपिकली व्हेन वन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. फॉर एग्जांपल मेरे टिबिया पे, फॉर एग्जांपल जो लॉन्ग लेग की जो बोन होती है, थाई की बोन नहीं कह रही, लेग में जो बोन होती है, एक टिबिया होती है, एक फेबुला होती है. ठीक है, जो लेग की बोन होती है. ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल फुट फिक्स्ड है मेरा ग्राउंड पे और मेरी लेग जो है वो रोटेट कर रही है. ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसमें क्या होता है, टिपिकली वन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. टॉर्जन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? टॉर्जन अकर्स व्हेन अ स्ट्रक्चर इज कॉज्ड टू ट्विस्ट अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, टिपिकली व्हेन वन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है टिबिया की. टॉर्जनल फ्रैक्चर्स जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर्स में वेरी कॉमन है. ठीक है, कौन से वाले? टॉर्जनल फ्रैक्चर्स ऑफ टिबिया. टिबिया जो आपकी लेग की बोन है, एक टिबिया होती है और उस लेग में एक फेबुला होती है. तो टॉर्जनल फ्रैक्चर्स ऑफ द टिबिया आर नॉट अनकॉमन इन फुटबॉल प्लेयर्स एंड स्काइंग एक्सीडेंट्स इन व्हिच the foot is held fixed while the rest of the body undergoes a twist. ठीक है, ये जो उसने आगे एग्जांपल दी में लिखा होता है, टिपिकली व्हेन वन एंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड. इसका ये मतलब है, उसने एग्जांपल से बताया कि जो टॉर्जनल फ्रैक्चर्स ऑफ द टिबिया है आर नॉट अनकॉमन इन फुटबॉल प्लेयर्स एंड स्काइंग एक्सीडेंट्स इन व्हिच द फुट इज फिक्स्ड while the rest of the body rotates. ठीक है, ट्विस्टिंग हो जाती है, तो इसको कहते हैं टॉर्जन. टॉर्जन क्या है? ट्विस्टिंग मूवमेंट को कहते हैं. ठीक है, अब एंकल है वो ट्विस्ट हो जाएगा टॉर्जन में. हाँ, जैसे आपका एंकल स्प्रेन हुआ होता है, कहते हैं फुट आपका क्या कहते हैं, एंकल स्प्रेन हो गया, आपको मोच आ गई है. ठीक है जी मैम. अच्छा, बेंडिंग क्या है? बेंडिंग कहते हैं एसिमेट्रिक लोडिंग. बेंडिंग क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक लोडिंग. हमने पढ़ा था ना सेंट्रिक और इसेंट्रिक लोडिंग, याद है आपको? जिसमें मैंने आपको कहा था कि सेंटर में अगर है तो वो लीनियर ट्रांसलेशन हो रही है, और अगर अदर देन है तो बेंडिंग मूवमेंट, मतलब एक तरफ से ज्यादा हो गई है, एक तरफ से बेंडिंग हो गई है और एक तरफ से क्या हो जाती है. जब आप किसी तरफ रोटेट होते हैं, मतलब किसी तरफ बेंड होते हैं, तो एक साइड पे आपकी कंप्रेशन हुई होती है और एक साइड पे टेंशन क्रिएट, मतलब एक साइड पे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, दूसरी तरफ से क्या हो जाते हैं, अपार्ट हो जाते हैं. जब कंबाइन कहते हैं तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, दैट इज दी टेंशन. ठीक है, तो बेंडिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेंडिंग को हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल लोडिंग. मैंने क्या कहा है? एसिमेट्रिक. जैसे आप फॉर एग्जांपल साइड बेंड करके देखें, आप साइड बेंड करें तो आपको फील होगा कि एक साइड पे कंप्रेशन आ रही है और ऑपोजिट साइड, जिस साइड पे बेंड हुए हैं उस साइड पे कंप्रेशन है और ऑपोजिट साइड पे क्या आई हुई है, आपकी टेंशन आई हुई है. तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि एसिमेट्रिकल लोडिंग दैट प्रोड्यूसेस टेंशन on one side of the body and compression on the other side of the body. ठीक है, देखिए प्योर सॉरी पहले शुरू से पढ़ते हैं. मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग. आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ लोडिंग. तो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ लोडिंग इज बेंडिंग. प्योर कंप्रेशन एंड टेंशन आर बोथ, हम पढ़ चुके हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी कि एक्सियल फोर्सेस है. ठीक है, एक्सियल से क्या मुराद होता है?
डायरेक्टेड अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, दे आर डायरेक्टेड अलोंग द longitudinal axis of the affected structure. When an eccentric, मतलब centric नहीं, eccentric मतलब non axial, जो axis of rotation से या right side पे या left side पे force जो लग रही होगी. When eccentric या non axial force other than centric force, ये बात याद रखनी है, आपको डायग्राम में भी आपकी बुक में मैंने आपको दिखाया था. When an eccentric और non axial अदर देन दी सेंट्रिक, सेंट्रिक की बात नहीं हो रही जो एग्जैक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी सेंटर में लग रही है, उसकी बात नहीं कर रहे. व्हेन एन इसेंट्रिक और द एक्सियल नॉन एक्सियल फोर्स इज अप्लाइड ओवर द स्ट्रक्चर, तो मैंने कहा ना कि जिसकी तरफ लगी हुई होगी, अदर फॉर एग्जांपल अगर मेरी राइट साइड पे लगी हुई है तो मेरी राइट साइड पे क्या होगी, कंप्रेशन होगी, और ऑपोजिट साइड पे क्या होगी, टेंशन होगी. व्हेन एन इसेंट्रिक और नॉन एक्सियल फोर्स इज अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर बेंड्स, ठीक है, क्रिएटिंग कंप्रेशन स्ट्रेस ऑन वन साइड एंड टेंसाइल स्ट्रेस, टेंशन मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है. मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग. प्योर कंप्रेशन एंड टेंशन आर बोथ एक्सियल फोर्सेस. एक मिनट, हाँ जी. More complicated type of loading is called bending. Pure compression and tension are both axial forces. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब they are along the longitudinal axis of the body. When an eccentric other than the center or a non-axial, यानी जो axis of rotation पे नहीं लग रही, longitudinal axis पे नहीं लग रही, is applied to the structure bends, creating compressive stress on one side and tensile stress on the opposite side. अब कंबाइंड लोडिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंबाइंड लोडिंग क्या होती है? मोर देन वन टाइप ऑफ लोडिंग को हम क्या कह देंगे? दैट इज द कंबाइंड लोडिंग, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द myriad of simultaneously acting. हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो कॉमन टाइप की लोडिंग होती है वो कौन सी लोडिंग होती है बेटा? कंबाइंड लोडिंग होती है, ठीक है. जैसे हम झुकते हैं या कोई काम करते हैं, ठीक है, डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जिसको हम ADLs कहते हैं, ठीक है. The presence of more than one form of loading is known as combined loading because the human body is subjected to simultaneously acting forces during daily activities. This is the most common type of loading on the body. अब ट्विस्टिंग मूवमेंट जो ट्विस्टिंग होगी वो किस टाइप का फ्रैक्चर कॉज करेगी? कंप्रेशन जो है वो किस टाइप का फ्रैक्चर कॉज करेगी? बेंडिंग मूवमेंट